नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आई। महाराष्ट्र में जो राजपूतों के विशेष सरनेम हैं, जो शायद आपने कहीं सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे, उनके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगी। और महाराष्ट्र में जो राजपूत समुदाय की सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उनके योगदान को है, उसको भी हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो महाराष्ट्र में राजपूत समुदाय के बहुत सारे जो सरनेम हैं वो पाए जाते हैं, जो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सरनेम की जो महाराष्ट्र में व्यापक रूप से प्रचलित है। वो है पाटिल, पवार, मोरे, ताव, इंगड़े और गायकवाड़। ये सरनेम विशेष रूप से महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये सरनेम का अस्तित्व केवल महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी राजपूतों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जो उनकी पहचान और परिवार की परंपराओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा खुशवाहा, कछुए, बाजरे, चीते, बाजीराव, सूर्यवंशी जैसे सरनेम भी महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है। विशेष रूप से खुशवाहा सरनेम खानदेश क्षेत्र से जुड़ा है और उस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। ये सरनेम क्षेत्रीय पहचान और वंशावली का प्रतीक होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख सरनेम की, जो खासकर खानदेश और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें गिरा, सिसोदे, सिसोदिया, रघुवंशी, राणावत ये सरनेम पॉपुलर हैं। ये सरनेम खानदेश के आसपास के इलाकों में प्रमुखता से पाए जाते हैं और इनकी पहचान ऐतिहासिक और वंशानुगत रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है। इनमें से कई सरनेम राजपूतों के महत्वपूर्ण कुलों से भी जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धारा से गहरे से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और सरनेम भी हैं जो महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि सानंदा, चौहान, सोलन, चौधरी, इसाना और रावल। इन सरनेम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि राजपूत समुदाय की विविधता और उसकी परंपराएं किस प्रकार महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फैली हैं।